बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के में भी, स्कूल में जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, और कॉलेज में पार्ट 1 पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, वी हैव टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ये जी वर्नियर कैलिपर की डिवाइस है जो कि हम आज यूज़ करेंगे इस काम के लिए। और इसमें जो पार्ट्स हैं पहले उसको देख लेते हैं। ये वाला जो है, जो मैं मूव कर रही हूँ ये आगे पीछे, ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है, ठीक है। ये लोअर जॉज हैं, जिस भी चीज़ का मुझे फाइंड आउट करनी है मेजरमेंट, वो मैं इन लोअर जॉज में लगाऊंगी। इसी तरीके से अपर जॉज होते हैं। जो लोअर जॉज हैं वो किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर और एक्सटर्नल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है, और हैंस हम एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये होलो कैप है, अगर मुझे इसके एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं लोअर जॉज इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। और अगर मुझे इस होलो कैप का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है तो मैं अपर जॉज यूज़ करूँगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अपर जॉज जो होते हैं वो इंटरनल यूज़ करने के लिए होते हैं। सिमिलरली एक स्ट्रिप होती है इसके बैक साइड पे, मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये एंड पे की स्ट्रिप आती है जब हम इसको खोलते हैं। ये स्ट्रिप जो होती है ये इंटरनल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होती है। अगर मैंने इसका इंटरनल लेंथ फाइंड आउट करना है तो मैं इस तरीके से इसको खोलूँगी जितने इसकी लेंथ है, और मेजरमेंट में ले लूँगी तो वो मेजरमेंट मुझे शो करेगी कि इंटरनल लेंथ इस कैप की कितनी है, या होलो सिलेंडर शेप की। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से इस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें अपर जॉ से रेडियस मिल जाता है और यहाँ से लेंथ मिल जाती है तो पाई आर स्क्वायर एल के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम का सिलेंडर एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। आज का जो हमारा काम है, हमने सॉलिड सिलेंडर का जो एफएससी के लिए क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन होगा, हमने उसका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, काउंट का मतलब होता है नंबर, जो हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। इसका फॉर्मूला देख लें, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल, ये हमारा मेन स्केल है। इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन के लिए हमने ये देखना है कि ज़ीरो के बाद जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसकी क्या वैल्यू है। ज़ीरो के बाद 10 लाइन्स के बाद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 1, ठीक है। ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 11th लाइन है लेकिन 10 डिवीजन है। ये जो लाइन है इसकी वैल्यू है 1। अगर 10 डिवीजन्स के बाद 1 लिखा हुआ है तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल के लिए न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब ये वाला जो केस है इसमें वर्नियर स्केल में अगर हम डिवीजन्स काउंट करें तो ये टोटल 20 डिवीजन्स है। वो किस तरीके से, ये देखिए मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये ज़ीरो के बाद एक ये आपको छोटी लाइन भी नज़र आ रही होगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1। सो बेसिकली जो 1 लिखा हुआ है ये 2 डिवीजन्स हैं, 1 2। अगर इस तरीके से मैं आगे काउंट करूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह करते करते ये हमारी 18 डिवीजन होगी, और 19 और ये 20। सो बेसिकली जो इस वक्त मेरे हाथ में वर्नियर कैलिपर है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 20 हैं, और इसका जो बनता है लीस्ट काउंट वो 0.05 मिलीमीटर बनता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यूज़ अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल अभी आपने देखा था वो हमारे पास आई है 0.1 सेंटीमीटर, या इसको हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई 20। तो ये मेरे पास होएगा 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मिलीमीटर लिखूँगी तो ये 0.05 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में किया है तो इस तरीके से है। यानी कि अगर मैं 1 मिलीमीटर लूँ, अच्छा ये इस वाले केस का हो गया। वरना अगर जो दूसरा होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है तो फिर हम इसको 10 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपने खुद से काउंट करनी है कि आपकी वर्नियर स्केल में डिवीजन कितनी है, ये डिफरेंट हो सकती हैं।
इसके बाद जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन है। वैसे तो ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन वर्नियर स्केल में नहीं होता, लेकिन अगर हो तो आप उसको कैसे करेंगे जज। बेसिकली अगर मैं इसके दोनों जॉस क्लोज करूँ, ये देखें इन दोनों जॉस को मैं मिलाऊँ, तो आपका वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से कंसाइड करना चाहिए। ये देखें, ये आपका देखेंगे आपका वर्नियर और मेन का ज़ीरो आमने सामने, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर कब होगा? जब वर्नियर जो कि मूवेबल स्केल है वो थोड़ा सा इस ज़ीरो से पीछे हो या थोड़ा सा इससे आगे हो, यानी कि मेंस के स्केल के ज़ीरो हो या मेन के स्केल के ज़ीरो से आगे हो। अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ये इसमें नहीं है और यूजुअली ये होती भी नहीं है, तो मैं आपको ये बुक में बताऊंगी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज ये बुक में देखिएगा फर्स्ट कंडीशन जिसमें कोई भी एरर नहीं है उसमें वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो से कंसाइड करें, डेट मीन्स कोई भी एरर नहीं है। फिर हम आ जाते हैं पॉजिटिव एरर की तरफ। पॉजिटिव एरर में ये देखिए, अब यही जो वर्नियर स्केल दिखाया गया है इसका ज़ीरो मेन के ज़ीरो से आगे है, ठीक है। आगे का मतलब ज़्यादा बता रहा है, बताना इसको चाहिए था ज़ीरो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बता रहा है। क्योंकि ये ज़्यादा बताता है तो इस एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और क्योंकि ये ज़्यादा बताता है तो इसकी करेक्शन होगी नेगेटिव। नाम इसका पॉजिटिव एरर है लेकिन करेक्शन इसको हम नेगेटिवली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड एंड द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, देन इस एरर इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एरर। अब इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन से कंसाइड कर रही है ज़ीरो के अलावा। तो यहाँ पे ये देखा जो कंसाइड करी थी दैट इज़ द फोर्थ डिवीजन। ये ज़ीरो वाली लाइन है, फिर 1 2 3 एंड 4। तो हमने सिंपली 4 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ। इनके केस में लीस्ट काउंट 0.01 था, अगर हमारे केस में होता तो हम 0.005 लिखते। इनका एरर आ गया 0.04 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव में है, एंड करेक्शन विल बी नेगेटिव 0.04, हैंस 0.04 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड रेडियस और लेंथ, जो भी आप मेजर कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरी तरफ अब हम देख लेते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। आगे नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं, वो क्यों करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें क्या होता क्या है नेगेटिव ज़ीरो एरर जी। अब क्या होगी सिचुएशन में कि अब ज़ीरो ज़ीरो के सामने नहीं था तो कहाँ गया? नाउ नेगेटिव ज़ीरो एरर, for the case of negative zero error, the zero of vernier scale lies behind the main scale के ज़ीरो से पीछे होता है। If the zero line of vernier scale lies behind the zero line of main scale, then error is said as negative। और इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या करेंगे इसको रिजॉल्व करने के लिए? पहले तो आपने यही देखना है कौन सी लाइन कंसाइड करी है वर्नियर के मेन के साथ, और यहाँ पे हमने देखा तो अगेन फोर्थ लाइन ही कंसाइड कर रही थी। लेकिन अब हमने इसको ऐसे नहीं लेना, हमने नेगेटिव एरर में हमेशा याद रखिएगा हमने पहले इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से माइनस करना होता है। जैसे हमें फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रही थी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे अगर 10 है तो हम 10 को 4 से माइनस करेंगे, रिमेनिंग रह जाएगा 6। तो 6 डिवीजन्स का एरर है, 4 का नहीं है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, सो माइनस 0.06 सेंटीमीटर हमारा एरर है एंड प्लस 0.06 करेक्शन है। अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक को समझने के लिए मैं आपको साथ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस शेयर करती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे देखिएगा